क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में आपके सामने लिखा हुआ है, समझाना स्टार्ट कर रहा हूं। एक मैग्नेटिक निडल है, ठीक है, एक मैग्नेटिक निडल है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट m है, ठीक है। अब इस निडल, इफ द निडल इज टू बी मेंटेन हॉरिजॉन्टल, अब देखो मैं सवाल मैं ही समझा देता हूँ, पढ़ नहीं रहा हूँ, अपने आप पढ़ लो। देखिए जो मैग्नेटिक निडल होती है, मैग्नेटिक निडल, अब अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में वो दो तरीके से टॉर्क महसूस करती है। एक ऐसे, जिसको हमने डिक्लिनेशन एंगल के थ्रू पढ़ा था, है ना, ऐसे करके, ये है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टॉर्क, और एक ऐसे करके टॉर्क महसूस करने की टेंडेंसी होती है, ठीक है। ये कहलाता है डिप एंगल या इंक्लिनेशन एंगल, जिसकी वजह से डिप या इंक्लिनेशन एंगल बनते हैं, या और एक ये बनता है, ठीक है। अब सवाल ये चाह रहा है कि हमें इसे, इसको मैं कैमरा व्यू चेंज कर रहा हूं, ऐसे ऐसे नहीं रोटेट होने देना, मतलब एक्चुअली उसने कहा है कि हमें इसे हॉरिजॉन्टल ही मेंटेन रखना है। तो बेटा यदि इसने ऐसे टॉर्क या ऐसे टॉर्क महसूस कर दिया, सोचो निडल ऐसी होगी तो ये हॉरिजॉन्टल तो नहीं है ना, या ऐसे महसूस कर लिया तो ये हॉरिजॉन्टल तो है नहीं, यानी इसे वर्टिकल डायरेक्शन में टॉर्क नहीं घूमने देना हमें। अच्छा ऐसे करके यदि वो टॉर्क ऐसे दी, सपोज करो, और ऐसे महसूस कर ले टॉर्क, इमेजिन करो ऐसे ऐसे करके, यूं कैमरे में चेंज ऐसे, तो ऐसे तो टॉर्क महसूस करके भी वो हॉरिजॉन्टली रहेगी ना, तो हमें ऐसे नहीं महसूस होने देना इस सवाल में। तो और एक और उंगली कर रखी है कि हम इसे मिडिल में नहीं सपोर्ट करेंगे, निडल को कहीं साइड में सपोर्ट करेंगे हम इसको, मतलब इसको ऐसे रखना है, यहां पे रखना है निडल, कि ये गिरे नहीं, ये ऐसे ऐसे करके टॉर्क महसूस ना करे, ये फिर भी हॉरिजॉन्टल रहे। अब आपको एक चीज पता होगी, जब मैग्नेटिक फील्ड में कोई मैग्नेटिक डायपोल पड़ा हो, मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक डायपोल पड़ा हो, तो वो टॉर्क महसूस करता है, एक एंड इधर फोर्स, अच्छा एक मिनट सुनो, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डायपोल पड़ा हो तो ये QE फोर्स महसूस करता है और ये भी QE फोर्स महसूस करता है, याद आया, QE, बस यहां E की जगह B हो जाता है और Q की जगह मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ हो जाती है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ हो जाती है, ठीक है, तो वो जिसकी वजह से टॉर्क पैदा होता है। तो अब बताइए इसका ये वाला, ये निडल इतनी है बस, तो एक एंड तो इधर टॉर्क महसूस कर रहा होगा बस, मेरी बात समझना, वर्टिकल डायरेक्शन में वर्टिकल कंपोनेंट की ऐसे देखिए, एक वर्टिकल कंपोनेंट इसे ऐसे टॉर्क महसूस करा रहा होगा और एक इधर ऐसे करा रहा होगा। भाई इसी फिगर को यदि कैमरा व्यू चेंज कर दूं, कैमरा व्यू सपोज करो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बना दूं मैं, ठीक है, तो बताना एक एंड इधर फोर्स महसूस कर रहा होगा, एक इधर कर रहा होगा, तो वही कर रहा हूं मैं कि एक एंड इधर कर रहा है, एक इधर कर रहा है, जिसमें F1 और F2 की वैल्यू बराबर होगी, ठीक है। भाई ये फोर्स और ये फोर्स होती तो बराबर ही है, कितनी होगी, QNB, और फिर क्या F1 क्या F2, सिंपली आप F भी बोल सकते हो। ये दोनों फोर्स है, ये जो दोनों फोर्स है जो टॉर्क महसूस करा रही है, लेकिन आप ये भी जानते हो कि कौन सा वाला मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये इसने ऐसे और ऐसे महसूस किया, वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से। हॉरिजॉन्टल को तो हम ले ही नहीं रहे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में कहा है कि ऐसे तो कितना भी मूव कर ले पर ऐसे ही मत हिलना, तो मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का कोई काम नहीं है हमें ये। तो कौन सा वाला मैग्नेटिक फील्ड लेना है, वर्टिकल वाला, वर्टिकल वाला, जिसको हम V लिख देंगे क्योंकि सवाल ने V बोला है। चलिए तो इसका मतलब इस F1 की वैल्यू हमें पता है, ये है, इस F2 की वैल्यू पता है, ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर वेट लग रहा है इसका, तो हमको ये डिस्टेंस निकालनी है कि हम यहां पर रखें फिर भी ये निडल गिरे नहीं, ऐसे ना घूमे ऐसे ना घूमे। तो चलिए 12th की बातें तो मैं बता चुका हूं, अब 11th का लगेगा इसमें, मैं इस फिगर को रिपीट कर रहा हूं, इसको एज अ सिस्टम मान रहा हूं निडल को, ये रहा। तो बताइए यहां पे सपोर्ट है, ठीक है, और यहां सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इसको ओरिजिन मान लेते हैं, ठीक है, वेट यहां लग रहा है, एक फोर्स यहां लग रही है इसकी F1, एक फोर्स यहां लग रही है F2, ये दो फोर्स लग रही है ना, माना ये डिस्टेंस x है। अच्छा टोटल लेंथ हम डायपोल की 2L लेते हैं ना, यानी आधी L और इधर वाली L लेते हैं, तो ये बची हुई कितनी होगी, L माइनस एक्स, ये वाली यहां से लेके यहां तक, ठीक है। अब ये चाह रहा है कि इस फोर्स की वजह से जो टॉर्क पैदा हो, इसकी वजह से जो टॉर्क पैदा हो, इसकी वजह से जो टॉर्क पैदा हो, उसके बावजूद भी ये कॉइल घूमे नहीं, हिले। अच्छा एक फोर्स और होगी यहां पे, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, बलिए। तो चलिए अब आपको पहले तो ये फील करना है कि बताइए, मान लो मैंने यहाँ बीच में से ना पकड़ के यहाँ से सपोर्ट पकड़ लिया, इधर वाली एक फोर्स लग रही है F1, सोचो F1 में ऐसे लगाऊं तो ये निडल कैसे रोटेट हुई, कैसे हुई, ऐसे ना, मतलब ऐसे, ये ऐसे रोटेट होना स्टार्ट हो गई, मैंने थोड़ा सा इसको एरो घुमा दिया यूं करके, देखो ऐसे ही तो यानी ये जो रॉड, ये जो फोर्स है, ये इसको ऐसे रोटेट कराने की कोशिश करेगी, ऐसे,
यानी ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रही है, ये कोई टॉर्क नहीं दे पाएगा, क्योंकि बताना जो फोर्स एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे लगे, और 11th का भी याद होगा, जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ओरिजिन से पास करता है वो कभी टॉर्क नहीं कंट्रीब्यूट कर पाता। ठीक है, अब इस वाली फोर्स को देखते हैं। देखो सपोर्ट तो यहीं पर है, सपोर्ट वहीं पर है, अब एक वेट यहाँ लग रहा है। अब फील करो यदि वेट नीचे की ओर लग रहा है, ये कैसे घुमाना चाह रहा है इसको, ये ऐसे घुमाना चाह रहा है और ये ऐसे, यानी क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है। ये क्लॉकवाइज, और यहाँ पे जो लग रही है फोर्स F2 ऊपर लग रही है, इसलिए मैं ऊपर की ओर लगा रहा हूँ। जो नीचे लग रही थी उसे मैं नीचे की ओर लगा रहा था, जो ऊपर लग रही है ऊपर लगा रहा हूँ। ये ऐसे घुमाना चाह रहा है। ठीक है, ये भी कैसा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, ये घुमाने नहीं चाह रहा। तो इस सिस्टम पे 3 टॉर्क लग रहे हैं, जिसमें से एक क्लॉकवाइज लग रहा है, 2 एंटी क्लॉकवाइज। तो अब यदि आप चाहते हो कि ये घूमे नहीं, यानी दैट इज फॉर सिग्मा टॉर्क टू बी 0, सिग्मा टॉर्क 0 चाहिए, तो इसका मतलब जितने भी सिस्टम पर क्लॉकवाइज टॉर्क लग रहे हैं या एंटी क्लॉक, टोटल एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क अबाउट जो भी आपने ओरिजिन चुना है, अबाउट ओ, मैंने ओ चुना है, बराबर होना चाहिए टोटल क्लॉकवाइज टॉर्क अबाउट ओ। ओके, चलिए अब टॉर्क का फॉर्मूला ध्यान करो, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टॉर्क का फॉर्मूला F इंटू डी। ठीक है, फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम ऑरिजिन या फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो बताइए ये फोर्स F1 है ना, F1, ये कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ कितनी है, L माइनस एक्स, एंटी क्लॉकवाइज में आ गया। इसका तो कोई टॉर्क है ही नहीं, इसको देखते हैं, ये क्लॉकवाइज में आएगा। तो फोर्स कितनी है, ये W, ये फोर्स W है, कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये x। ठीक है, ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी, इसका कुछ आया नहीं, ये एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये यहाँ प्लस होगी एंटी क्लॉकवाइज में, क्योंकि ये और ये मिलके एंटी क्लॉकवाइज दे रहे हैं। तो ये फोर्स कितनी है, F2, और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी है, देखो L तो यहाँ तक होगी, x और होगी L प्लस एक्स। अब F1 F2 है तो बराबर ही ना, तो क्या F1 क्या F2 बराबर लिख दूं। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे FL माइनस FX, FL तो ये 2FL हो गया, WX, तो आपको तो x निकालना है ना। एक काम और करो, हमें F हटाना भी पड़ेगा, क्योंकि F तो हमने अपनी मर्जी, F की जगह रख देता हूं मैं QMV, 2 की जगह 2, F की जगह QM इंटू V, और L की जगह L, W इंटू एक्स। अब एक चीज करना, V को इधर खिसकाओ, कबाब में हड्डी बनना है ये, QM इंटू 2L इंटू V। मैंने LHS को ना रीएडजस्ट किया है, LHS में कुछ चेंज नहीं किया, बस रीएडजस्टमेंट किया है, QM 2LV। इनकी ना रब ने बना दी जोड़ी, है ना, इनका प्यार इनको आपस में मिला दिया। याद करो क्या ये, यही तो है बेटा इस निडल का मैग्नेटिक पोल, वो मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट, स्मॉल m v w x इक्वल टू m v अपॉन w। अब देखो कौन सा ऑप्शन, ये रहा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।